सीहोर के विधायक आदरणीय सुदेश राय जी, आदरणीय सिरोंज के विधायक उमाकांत शर्मा जी, शमशाबाद के विधायक आदरणीय सूर्यप्रकाश मीना जी, हमारे कुरवाई के विधायक आदरणीय हरी सप्रे जी, मंच पर उपस्थित हमारे सभी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, उपस्थित सभी भाइयों बहनों, आप सबको हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। आज हमको फिर भाई साहब ने सौभाग्य दिया है, किसी एक शहर में मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश के मंत्री और इतने सारे विधायकों को मेजबानी करने का सौभाग्य अगर मिलता है तो बड़े भाग्य से मिलता है। इसलिए मैं भाई साहब को धन्यवाद देता हूं। ये भी माननीय गडकरी जी और माननीय मुख्यमंत्री जी थे, निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे इस शहर को एक समय एक सामान्य शहर ये कहलाता था, मगर इस शहर को आपने सब कुछ दिया है। शानदार हमारे यहां मेडिकल कॉलेज है, शानदार ऑडिटोरियम है, शानदार हॉस्पिटल है, कंपोजिंग कलेक्टेड भवन है, नई मंडी है, हमारे यहां रिंग रोड्स हैं, शानदार जो है मॉडल कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है, गर्ल्स कॉलेज का उन्नयन किया है, कुशवाहा ठाकरे खेल परिसर हमने बनाया है। सारे काम, सीवेज हमारे शहर में लगभग सारे जगह हो गई। इसके अलावा हमारे यहां पानी की भी बड़ी समस्या जो थी वो भी हल आपने की है। मेरा आपसे निवेदन है कि आदरणीय भाई साहब, आपने सब कर दिया। अब हमारे मुख्यमंत्री जी और माननीय
गडकरी जी हमारे बीच में आए हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि ये जो आपने एक सामान्य शहर से आदर्श शहर इस शहर को बना दिया, इसके लिए पूरी जनता की ओर से मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। मगर अभी और भी, अब चूंकि मुख्यमंत्री जी आ गए, अब एक समय था कि सामान्य शहर था, मगर आपकी पहल पर मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मेट्रोपॉलिटन सिटी में हमारे शहर को शामिल कर दिया। अब एक आदर्श शहर के हिसाब से, एक बड़े शहर के हिसाब से और भी जनता को आपके बड़े शहर के हिसाब से सुख सुविधा की आवश्यकता है। पिछली बार आप आए थे, केंद्र भी रही है। ऐसी ही ऐतिहासिक नगरी में माननीय केंद्रीय मंत्री जी श्री नितिन गडकरी जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी का, माननीय केंद्रीय मंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी का हम हृदय से स्वागत करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत की आह्वान को साकार करने की दिशा में आधुनिक, सुरक्षित और उच्च क्षमता वाले राष्ट्रीय राजमार्ग देश की आधारशिला बन रहे हैं। यही सशक्त कनेक्टिविटी देशवासियों के जीवन को सरल, सुरक्षित और सुगम बना रहे हैं। और आज भी वो स्वर्णिम अवसर है जब कई सारी सौगातें माननीय केंद्रीय मंत्री जी श्री नितिन गडकरी जी हमारे बीच लेकर आए हैं। स्वागत हेतु मैं निवेदन करूंगी हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी से कि वे माननीय केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी का अभिनंदन करें। और आप सभी की जोरदार तालियां सहयोगी बनेगी इन महत्वपूर्ण पलों के। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वागत कर रहे हैं माननीय केंद्रीय मंत्री जी श्री नितिन गडकरी जी का आज के इस कार्यक्रम में। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि बेहद खूबसूरत सा स्मृति चिन्ह भेंट करके बोधि। भारत माता की आदरणीय मुख्यमंत्री जी, विदिशा की धरती स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी, सुषमा स्वराज जी, स्वनाम धन्य ऐसे कई महापुरुषों के साथ हमारे यशस्वी आज उनके साथ सड़क परिवहन मंत्री बनकर के पहली बार प्रधानमंत्री सड़क की सौगात देने वाले माननीय मंत्री नितिन गडकरी जी हमारे बीच पधारे। जोरदार अभिनंदन नितिन गडकरी जी का करें। सच में अद्भुत व्यक्तित्व के धनी, बहुमुखी प्रतिभा के धनी, अलग अलग क्षेत्रों में कितने प्रकार से काम करते हैं। हमारा सबका सौभाग्य है। मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से उनका पुनः वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें माननीय नितिन गडकरी जी का। और हमारे सबके नेता बीमारू राज्य से विकसित राज्य की तरफ बढ़ने वाले, विकासशील राज्य के साथ हमारे लिए सभी क्षेत्रों में काम करने वाले, वो सच में 12, 6 और 6, 12 आपने बताया भाई साहब कि 6 बार सांसद और 6 बार विधायक, ये तो कुंभ स्नान। हमको तो 12 साल का कुंभ स्नान का आनंद मिल गया। ये अमृत की वर्षा होती है, सौभाग्य की बात है। जोरदार अभिनंदन माननीय शिवराज सिंह जी भाई साहब के लिए। इस मंच पर ही विराजमान हमारे इस पूरे आयोजन के सूत्रधार, जब से विभाग संभाला तब से एक के बाद एक नए नवाचार और काम की गुणवत्ता पे भी पूरा ध्यान देने वाले हमारे पीडब्ल्यू मंत्री माननीय राकेश सिंह जी, जोरदार अभिनंदन राकेश सिंह जी का भी करें, जिनके कारण से बहुत सारी सौगातें हमको मिली। इस अवसर पर माननीय मंत्री गोविंद सिंह जी, आपका भी अभिनंदन, जोरदार अभिनंदन गोविंद सिंह जी का। और पशुपालन विभाग के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रहे माननीय लखन पटेल जी के लिए भी अभिनंदन करें। और वैसे तो पूरा मंच, माननीय सांसद हमारी लता वानखेड़े जी, माननीय सांसद दर्शन सिंह जी, इस अवसर पर यहां के विधायक माननीय मुकेश गुप्ता जी, रघुवंश मुकेश जी टंडन,
मेरे को पता नहीं क्या गुप्ता जी ध्यान में आता आपके साथ। आपसे मेरे पुराने जन्म के कोई मित्रता होगी है। लेकिन मुकेश टंडन जी, वाकई आपने अच्छी अद्भुत फिल्म दिखाई, बहुत अच्छे प्रकार से विदिशा में काम कर रहे हैं। माननीय रघुवंशी जी जोरदार विधायक, पूर्व विधायक रामपाल जी, सुरेंद्र पटवा जी माननीय विधायक भोजपुर, हमारे उधर से रमाकांत भार्गव जी वरिष्ठ नेता विधायक बुदनी, सीहोर विधायक सुदेश राय जी, आपके पीछे उधर हमारे मीणा जी पूर्व मंत्री, सप्रे जी पहले खड़े हो गए, आपका भी अभिनंदन। आज बहुत सारी सौगातें मिल रही। प्रभुलाल चौधरी जी, कोई बात नहीं, मेडिकल कॉलेज के बारे में अभी घोषणा करने वाला हो, चिंता मत करना। माननीय शर्मा जी जोरदार हमारे सिरोंज के विधायक, उनके पास में लारिया जी, प्रदीप लारिया जी माननीय विधायक नरयावली, और आखिरी में हमारे पूरे मंच के लिए दोनों जिलाध्यक्ष श्याम सुंदर शर्मा जी ग्रामीण जिलाध्यक्ष, पूरी लोकसभा और दो लोकसभा लगी है, यहां पर विदिशा भी और सागर भी, और दोनों के साथ साथ हमारे सारे क्षेत्र के प्रमुख नेतागण भी मौजूद है। आप सबको भी दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। विदिशा की धरती वे वाकई एक आकर्षण है। हर युग में, हर काल में, हर समय, जब तक इस पृथ्वी पे अस्तित्व रहेगा, ऐसे में ये पवित्र धरती उज्जैनी के समान विदिशा का भी अपने आप में एक अलग आनंद रहा। जोरदार अभिनंदन करें अपने इस विशेष प्रकार का आशीर्वाद लिए। सक यहां के वीरों ने, महावीरों ने अपनी अलग पहचान बनाई। अभी ऊपर से जब हम आ रहे हवाई यात्रा करते हुए, तो अशोक के काल का सांची का स्तूप, वो हमारे 2200 साल पुराना, वो अलग आनंद का अवसर देता है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो समय तो बहुत हुआ है, इसीलिए लंबा भाषण देने की इच्छा नहीं। लेकिन सच में नितिन जी भाई साहब गजब आदमी। अभी 12 दिन भी नहीं हुए, 20,000 करोड़ की सौगात हमको मध्य प्रदेश को दी। जोरदार अभिनंदन करें माननीय नितिन जी के माध्यम से। दिल्ली में सामूहिक रूप से बैठक करते हुए 20,000 करोड़ के नए प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश को दिए। मैं आपका अभिनंदन करता हूं। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का भी जोरदार अभिनंदन करें आज के इस अवसर पर। विकास के मामले में जिस प्रकार से माननीय मोदी जी, माननीय नितिन जी, माननीय शिवराज सिंह जी, हरेक कोई अपने अपने क्षेत्र में, जैसे ऐसा लगता है विक्रमादित्य का वो युग याद आ गया, जिनके नवरत्नों के माध्यम से हरेक मंत्री अपना अपना काम करके अपनी विशेष पहचान बनाता था। आज का दौर भी माननीय मोदी जी के काल के माध्यम से विक्रमादित्य का शासन काल याद दिला देता है। कौन सा काम कठिन है मोदी जी के और उनकी सरकार के मंत्रियों के लिए। आज बदलते समय में माननीय नितिन जी बैठे हैं। हमने भगवान राम के काल में सुना था कि लंका तक जाने के लिए नल नील के माध्यम से समुद्र पे पुल बन गया था। अब बंबई में पुल नितिन जी ने बना दिया। जोरदार अभिनंदन करें, यह अद्भुत व्यक्तित्व है। बंबई में सी ब्रिज, समुद्र के ऊपर ब्रिज बन जाए, ये तो अद्भुत है। हमारा सीधी सिंगरौली रीवा के अंदर बड़ा पहाड़ और नीचे से 6 लेन रोड, ये कोई निकाल सकता है तो नितिन गडकरी निकाल सकते हैं। जोरदार अभिनंदन करें इनके लिए। इतने प्रकार से अभी जब बोलने खड़े होंगे तो उनकी सौगात पे सौगात आएगी। मैं बहुत देर तक बता सकता हूं उनकी सारी बातों को, लेकिन सच में मैं आप और उनके बीच में आना नहीं चाहता हूं। लेकिन जो उनने सौगातें दी, मैं कुछ उसी के साथ राकेश जी की बात विधानसभा में जो जो जरूरतें होगी, हमारी सरकार उन सबके साथ है। जब आपने इनके साथ भोपाल, ग्वालियर, नागपुर, जो दिल्ली आगरा रोड जुड़ रहा है, ऐसे में ग्रीनफील्ड के माध्यम से भोपाल आगरा के माध्यम से जुड़ जाए तो इस रोड के लिए भी
569 किलोमीटर का ग्रीन फील्ड बनाना पड़ेगा। मैं माननीय मंत्री गडकरी जी से कामना करता हूं इसकी मंजूरी भी देंगे। ताली वाली बजा के बताओ, ये नया ग्रीन फील्ड रोड बनेगा। इसी प्रकार से कोटा, भोपाल, विदिशा, सागर, ये 13,500 करोड़ का, माननीय शिवराज सिंह जी भाई साहब ने भी इस बात को रखा है, तो 13,500 करोड़ का विदिशा से सागर का और इधर कोटा से दिल्ली मुंबई तक जुड़ने का जोरदार अभिनंदन करो। मैं माननीय मंत्री जी से कामना करता हूं आज ही वो घोषणा कर दे ताकि ये बड़ी सौगात हमको मिले। आज अपने बीच इसके साथ साथ एक ग्रीनफील्ड जबलपुर, उज्जैन, अंबिकापुर, ये आगे जाकर के छत्तीसगढ़ से होता हुआ असम तक जाएगा। इस ग्रीनफील्ड रोड की भी मैं मांग करता हूं। सिरोंज, शर्मा जी हैं यहां पे, महलुआ, बीना मार्ग, ये 2 एनएच को जोड़ेगा जिसके माध्यम से बड़ी सौगात मिलेगी। जब सिरोंज की बात करा तो शर्मा जी के लिए भी जोरदार ताली बजा करके उनके इस सौगात के लिए भी हम सब शामिल हो जाएं। इसी प्रकार से आपने कहा मां नर्मदा के किनारे सब्ज में नर्मदा मैया की बहुत कृपा है, सब प्रकार से आशीर्वाद देती नर्मदा मैया। बोले नर्मदे महारानी की। ऐसे में आपने कहा खंडवा, हरदा, नर्मदापुरम, पिपरिया, नरसिंहपुर, जबलपुर, ये पूरा रोड, ये दर्शन सिंह जी को आनंद आ गया और ये अपनी लोकसभा के लिए भी मिलेगा। जोरदार अभिनंदन करें इस पूरे रोड को। मैं मांग करता हूं ये रोड भी आप मंजूर करेंगे। इसी प्रकार से बहुत सारे आपने कहा कि 4 लेन नसरुल्लागंज से बुंदरी, विदिशा, उत्तरी बाईपास और 1 टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए समय कम है तो 50 सड़कों के लिए 4,500 करोड़ की रोड की मैं मांग करता हूं। ताली वाली बजाकर समर्थन करें इस अपने 50 सड़कों के लिए अलग अलग प्रकार से। ऐसे में माननीय भाई साहब ने कहा कि देने की घोषणा कर रहा है भाई साहब, जोरदार ताली बजाओ। इतने अच्छे कहां रहेंगे? तुरंत दान महाकल्याण, ऐसे नेता चाहिए। अभी तो उनका नंबर बोलने में नहीं आया, उन्होंने वहीं से आशीर्वाद दिया। मैं विनम्रता से प्रणाम करता हूं भाई साहब, आप भी जरा समर्थन कर दो, ऊपर हाथ करके जोरदार ताली बजा करके। साथ ही साथ रायसेन की मेडिकल कॉलेज की बात आपने कही है, तो रायसेन जब सद्गुर मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं तो रायसेन कैसे छूट सकता है? रायसेन में भी मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा और जल्दी से इस संबंध में जो प्रक्रिया है वो सब कुछ करने के लिए तैयार रहेंगे। मैं अपनी ओर से सच में पूरे आयोजन के लिए जितने प्रकार से संयोजन किया गया, हेलीपैड से लेकर यहां तक आते आते सच में इतना स्वागत हुआ, ऐसा तो कभी स्वागत हुआ ही नहीं। और उसके बाद इतनी बड़ी संख्या में अपने विकास के साक्षी आप बन रहे हैं। ये कांग्रेस को सबक है, काम करने वालों के साथ जनता होती है। जो काम करता है वो राज करता है और जो काम नहीं करता है वो घर बैठता है। राहुल गांधी आज सुन लो कान खोल के, इस देश के अंदर तीसरी बार तुम्हारी कांग्रेस पार्टी घर बैठने का रिकॉर्ड बना रही है। और भाई साहब महाराष्ट्र से आए हैं, महाराष्ट्र में क्या चुनाव जीता है, पूरा महाराष्ट्र। अब तो नीचे के स्थानीय निकाय भी लगातार सुपड़ा साफ हो रहा कांग्रेस और उनके साथ वालों का। आज हमारे बीच एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी आए जो विकास का नया कीर्तिमान बनाते हैं। तो मैं अब और कोई बीच में ना आते हुए अपनी बात समाप्त करते हुए एक बार फिर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से माननीय नितिन जी का अभिनंदन करता हूं, माननीय शिवराज सिंह जी चौहान भाई साहब को बधाई देता हूं, माननीय राकेश सिंह जी और सारे मंत्रियों को बधाई देता हूं। वाकई अद्भुत कार्यक्रम है। तो मैं और एक बार फिर आपको यह आश्वासन देना चाहता हूं कि भाई साहब हम जल्दी आपको छोड़ने वाले नहीं। अभी तो विदिशा का काम निपटा है, उज्जैन में 2028 में कुंभ मेला आने वाला है, तो बहुत जल्दी आपको उज्जैन के लिए भी निमंत्रण देने वाले हैं। इंदौर, उज्जैन, जबलपुर हमारे राज्य में, चूंकि देश के मध्य में मध्य प्रदेश, इसलिए हम आपको किसी भी राज्य में विकास करना तो बगैर मध्य प्रदेश के हो ही नहीं सकता। आप उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम कहीं भी जाओ मध्य प्रदेश तो आना ही पड़ेगा। इसलिए मध्य प्रदेश पे आपका स्नेह सदैव बना रहता है। जोरदार अभिनंदन करें और मेरी अपनी बात समाप्त करता हूं। जोरदार ताली बजा के माननीय नेता नितिन गडकरी जी को मैं आज के इस अवसर पर पुनः आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरे साथ बोले भारत माता की,
भारत माता की। मैं केवल सीहोर के विधायक भी यहां बैठे हैं। भैरूंडा श्यामपुर सीहोर, ये 2 राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ने वाला एक लिंक रोड बन सकता है। तो मैंने भाई साहब से आग्रह करता हूं कि भैरूंडा श्यामपुर और सीहोर, इसकी प्रक्रिया को भी कुछ दिक्कतें हैं बताई है, लेकिन उसको भी दूर करने की कृपा करें और उसको भी राष्ट्रीय राजमार्ग का राज्य सरकार के साथ मिलकर वो मार्ग प्रशस्त करें, ये मेरा निवेदन है। और अब बिना किसी औपचारिकता के मैं आग्रह कर रहा हूं हमारे फ्लाईओवर मैन, जिनकी आज सारी दुनिया में प्रतिष्ठा है सड़कों के निर्माण के बारे में, वो पधारें और हम सबको संबोधित करें, सौगातें दें। और आप भी फिर दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के स्वागत करके उनको बुलाइए। भारत माता की। मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, आदरणीय मोदी जी के मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी आदरणीय शिवराज सिंह जी, मध्य प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह जी, मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, सभी नेतागण और उपस्थित सभी भाई और बहनों, सबसे पहले मैं विदिशा की जनता को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने बहुत ही हृदय स्पर्शी हम सबका स्वागत किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी नेता के जिंदगी में उसकी सबसे बड़ी पूंजी अगर कोई होती है तो जनता का विश्वास और जनता का प्रेम। मैं शिवराज जी को बताना चाहूंगा कि इन 2 बातों में आप बहुत धनवान हैं। यहां की जनता ने 12 बार आपको चुनकर दिया है और एक प्रकार से ये रिकॉर्ड भी बना है। मैं जब भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष था तब मुझे याद है प्रणब मुखर्जी वित्त मंत्री थे और शिवराज जी को लगातार 3 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते कृषि विकास का दर जो बढ़ाते गए अवार्ड मिला था। मैं विदर्भ से हूं, वहां 10,000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। ये रोड, ब्रिजेस, टनल ये बहुत बनाने का मुझे मौका मिला, पर शायद आप में से बहुत से लोगों को पता नहीं होगा मैं 90% काम केवल किसानों में करता हूं। मैं 15 डिलीट डॉक्टरेट्स मुझे मिली है, उसमें से 7 कृषि विज्ञान में मिली है। महाराष्ट्र के सभी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की भी डिलीट मिली है। मैंने अपने जीवन में ये किसान आत्महत्या न करे इसके लिए अपने जीवन को समर्पित करके उसको अपना उद्दिष्ट माना है। और इसलिए मुझे इस बात की खुशी है कि मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जो राज्य ने सिंचाई में नए कीर्तिमान प्रस्थापित किए और आज कृषि विकास में भी लगातार कीर्तिमान प्रस्थापित कर रहा है। ये जो इलाका है, यहां का जो गेहूं है वो पूरे दुनिया में जाता है। यहां का बासमती चावल प्रसिद्ध है, पर आने वाले समय में किसानों के लिए और कुछ काम करने की आवश्यकता है। पूरे विश्व में परिस्थिति ऐसी है, हमारे शिवराज जी लगातार कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, उनके प्रयासों को अच्छा फल भी मिल रहा है, पर पूरे विश्व में जो किसानों की स्थिति है उसमें अनेक प्रकार के चैलेंजेस हैं। कपास सस्ता है, कपड़ा महंगा है,
गेहूं सस्ता है, ब्रेड बिस्किट महंगे हैं, संतरा सस्ता है, जूस महंगा है, सोयाबीन सस्ता है, तेल महंगा है। और इसलिए मैं लगातार एक कोशिश करते आया हूं कि हमारा किसान अन्नदाता तो है ही, पर हमारा किसान ऊर्जादाता बने। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि विदिशा लोकसभा को जितनी बिजली लगती है उतनी बिजली मैं हमारे क्षेत्र में हमारे किसानों से तैयार करता हूं। हमारा किसान ऊर्जादाता है, ईंधनदाता है। हमारे देश में इथेनॉल आया, आज हमारे देश में पेट्रोल का पर्याय इथेनॉल बन चुका है और इथेनॉल से जनरेटर सेट से लेकर ट्रक, बसेस, कार, स्कूटर सब चलने लगी है। मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं। मैं आदरणीय मोहन यादव जी से अनुरोध करूंगा कि आज मुझे जब भोपाल के हवाई अड्डे पर बैठा तो इलेक्ट्रिक की कार देखी, मैंने उनको धन्यवाद दिए। हम 22 लाख करोड़ रुपए का फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट करते हैं, पर हमारा देश किसान अन्नदाता, ऊर्जादाता, ईंधनदाता अभी की गाड़ी है जिसका नाम है मिराई, जो जापानी शब्द है। मिराई का अर्थ होता है भविष्य। हमारा किसान हाइड्रोजन भी देता है, हाइड्रोजन भी बना सकता है, वो भी बन रहा है। और मैं आज मोहन जी आपको सबसे बड़ी बात बताने वाला हूं कि सेंट्रल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और CSIR के माध्यम से हम सबका एक सपना था, मैं पीछे लगा था। हमारे देश में 50 लाख टन डांबर इंपोर्ट होता है। अब राइस स्ट्रॉ जिसको हम परली कहते हैं, कॉटन स्ट्रॉ, व्हीट स्ट्रॉ, बगास, इससे डांबर बना है। और 15 दिन पहले दिल्ली में 15 कंपनियों ने मेरे हाथ से डांबर बनाने का पेटेंट टेक्नोलॉजी का लिया है। अब किसान डांबरदाता भी बन गया। इतना ही नहीं तो मैं खुद देहरादून से हवाई जहाज में बैठकर किसानों ने तैयार किए हवाई ईंधन पे बैठकर आया हूं। अब हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट भी चलने लगे हैं। गेहूं चावल तो हमने करनी चाहिए, कपास और फल फूल सब्जियां बनानी चाहिए, पर उसके साथ किसान को अन्नदाता, ऊर्जादाता, ईंधनदाता, विटामिन दाता, हाइड्रोजन दाता, हवाई ईंधन दाता बनाएंगे तो इस देश का किसान की तस्वीर बदल जाएगी। लोग गांव से शहर की ओर नहीं जाएंगे तो शहर से वापस फिर से गांव की तरफ जाएंगे। वो दिन अब दूर नहीं है और हम सबको अपने प्रयासों से ये कोशिश करनी है। और मुझे खुशी है कि शिवराज जी, उनके सहयोग से अभी हमने ट्रैक्टर लाया है। मेरे घर पे इलेक्ट्रिक का ट्रैक्टर है, अब CNG का ट्रैक्टर आ गया है। 1-1 लाख रुपए किसानों की बचत हो रही है। और शिवराज जी को मैंने कहा है कि हमारे हार्वेस्टर, हमारे ट्रैक्टर, हमारे जनरेटर, हमारे एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, हमारे कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट भी किसानों ने तैयार किए हुए ईंधन पे चलने चाहिए। इसलिए मैंने उनका सहयोग भी मांगा है और वो अब तैयार भी हुए हैं और इससे किसानों के लाखों की बचत होने वाली है। मुझे बहुत खुशी है कि शिवराज जी के नेतृत्व में लगातार गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण करते हुए मोदी जी के मार्गदर्शन में इस देश के किसानों को खुशहाली देने की रात दिन मेहनत लगातार शिवराज जी कर रहे हैं। आज इस क्षेत्र में आते समय शिवराज जी ने मुझे बहुत सी मांगे की, मोहन यादव जी ने भी मांगे की और हमारे राकेश सिंह जी ने भी की, सभी सांसदों ने भी की। मेरी चिंता ये नहीं है कि मैं मांगे पूरी कर सकता हूं, पर मैं मांगे पूरी करते करते कितने समय भाषण दूंगा, ताकि समय की कमी होगी। पर आप चिंता मत करिए, मेरे पास द्रौपदी की थाली है। खाने के लिए कितने भी लोग आएंगे तो एक भी आदमी भूखा नहीं रहेगा। सबको खाना खिलाने का काम हम करेंगे, ये वचन मैं आपको देता हूं। इस देश में पैसे की कमी नहीं है। मैं जब मुंबई में मंत्री था तो मेरे पास 5 करोड़ रुपए थे। मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे, मैं 95-2000 की बात कर रहा हूं। ये समुद्र में वर्ली, बांद्रा और मुंबई में 55 उड्डान पुल मैंने बनाए।
तो लोग मुझे कहते थे तुम्हारे पास पैसे कितने हैं। सरकार में भी पैसे नहीं थे, मेरे पास 5 करोड़ रुपए थे। मैंने 5 करोड़ रुपए में 6000 करोड़ के काम किए। मैं आपको बताता हूं, इस देश में पैसे की कमी नहीं है। देश में गांव गरीब मजदूर किसान के लिए ईमानदारी से काम करने वाले नेताओं की जरूरत है। और मोदी जी के नेतृत्व में आज हम देश को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हैं, हमारी इकोनॉमी को दुनिया का सबसे ताकतवर इकोनॉमी बनाना चाहते हैं। और ये बनाने की ताकत हमारे देश में है। हमारे इंजीनियर्स पूरे विश्व में छाए हुए हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। मुझे जापान के प्रधानमंत्री को जब मैं मिला था तो उन्होंने मुझे पूछा, मिस्टर गडकरी, आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के दिमाग में कोई मैथमेटिक्स के जीन्स है क्या? ये हमारे इंजीनियर की ताकत है। अमेरिका में, यूके में 10 डॉक्टर में से 6 डॉक्टर भारतीय हैं। और मैं अक्सर एक बात कहता हूं, जो बात बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग शांति से सुनिए, कि इनोवेशंस, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड, सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, इसको हम नॉलेज कहते हैं, नॉलेज ज्ञान कहते हैं। और जो ज्ञान है, जो पावर है, शक्ति है, एनर्जी है, कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ, यही हमारा भविष्य है। और दूसरी बात महत्वपूर्ण है कि कोई मटेरियल वेस्ट नहीं है, कोई व्यक्ति वेस्ट नहीं है, कोई मटेरियल वेस्ट नहीं है, कोई व्यक्ति वेस्ट नहीं है। इट इज डिपेंडिंग अपॉन द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, it is depending upon the appropriate vision of the leadership that you can convert waste into wealth. और मैं दोनों बातों पर विश्वास रखता हूं। मैं अपने शहर में, नागपुर में, टॉयलेट का पानी बेचता हूं, 300 करोड़ मिलते हैं टॉयलेट का पानी बेचकर। मैं अब कचरा बेचने लगा हूं। अब कचरे से 28 टन सीएनजी अगले महीने में उद्घाटन हो रहा है। और मैं ये मानता हूं कि हम संघ के स्वयंसेवक हैं, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं। मैं छात्र नेता था, मुझे पता भी नहीं था, मेरे पास ना कोई बायोडाटा था, ना दिल्ली मालूम थी, ना मुंबई मालूम थी। गांव में काम करता था, दीवालों पर लिखने का काम करता था, लाउड स्पीकर पर अनाउंसमेंट करने का काम करता था। पर जो हमारे प्रचारक मिले, जो नेता मिले, जिन्होंने हमें मार्गदर्शन किया, हमारी ताकत बढ़ाई, हमारा कार्य कर्तृत्व और नेतृत्व बढ़ा। वो मैं ये कहता हूं कि अगर नेता से ही मिलते हैं तो वेस्ट टू वेल्थ भी परिवर्तन होता है। और यही हमारी ताकत है। हमें देश के लिए काम करना है, गांव गरीब मजदूर किसान के लिए काम करना है, गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी को दूर करना है, किसानों को खुशहाल करने हैं, गांव को केवल शहर को स्मार्ट शहर नहीं तो हमें स्मार्ट विलेज भी बनानी है। मैं शिवराज जी को बताना चाहूंगा, वो हमारे ग्रामीण विकास मंत्री है। मैंने अभी एक स्मार्ट विलेज बनाया, काम शुरू हुआ है। मैं उद्घाटन के लिए आपको बुलाऊंगा। 1000 मकान बना रहा हूं, 5 लाख रुपए का मकान है, कंक्रीट के रोड है, 24 घंटे पानी है, बिजली जिंदगी भर मुफ्त है और स्मार्ट सिटी बनी है, कोई शहर में नहीं जाएगा। संभव है, ये सब संभव है, सब हो सकता है और ये आपके कारण हो सकता है। आप देखिए, आपने शिवराज जी को चुनकर दिया, आपने राकेश जी हमारे मंत्री बने, मोहन जी मंत्री बने, मैं सांसद बना, मोदी जी प्रधानमंत्री बने। अगर हम लोगों को अगर आप चुनकर नहीं देते तो ये देश का विकास कैसे होता? ये देश के विकास का श्रेय मोदी जी को और मुझे, शिवराज जी को और मोहन जी को नहीं है। इस देश का विकास का श्रेय अगर किसी को है तो मेरे सामने बैठी हुई जनता को है। अगर आप हमको चुनकर नहीं देते तो यह तस्वीर नहीं बदल पाती।
शिवराज जी, आपने तो यहां बहुत कुछ काम किया है, पर जब आपने मुझे बुलाया और आपने जो कहा है, मैं बिल्कुल आपकी बातों को नीचे नहीं जाने दूंगा। अभी यहां सबसे महत्वपूर्ण है कि ये जो कोटा विदिशा, ये जो हाईवे है 14,000 करोड़ का, तो लता जी ने मुझे पूछा मेरा क्या होगा। वो हमारे सांवनेर में बीजेपी के नेता है, उनका संबंध महाराष्ट्र से है, तो वो बीजेपी का काम करने के पहले ही मेरे पास बहुत बार आती थी। तो मैंने कहा आप चिंता मत करो, अब विदिशा ही नहीं तो कोटा, विदिशा और सागर तक नया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे 16,000 करोड़ रुपए का, इसको मैं मंजूरी घोषित करता हूं, जिससे 75 किलोमीटर दूरी कम होगी। और ये हाईवे भोपाल कानपुर, लखनऊ कानपुर और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस को भी जाने का लाभ मिलेगा। बाद में शिवराज जी आपने मांग की थी नसरुल्लागंज से रेटी बुधनी जो है, ये 4 लेन रोड की 2 लेन रोड हम कर रहे हैं 1,000 करोड़ का, पर अब मैं फिर से 1,000 करोड़ रुपए मंजूर करके एनएचआई को काम देता हूं और आपके मांग पर 4 लेन रेड कर दूंगा। इसका डीपीआर बनाने का भी मैंने उनको आदेश दिया है। अब वन टाइम इंप्रूवमेंट में मोहन जी ने 50 प्रोजेक्ट की मांग की है 4,500 करोड़ की। क्या मोहन जी और 2-4 हजार करोड़ मांग लेते तो मैं दे देता। आपको वो दीवार का डायलॉग नहीं मालूम, अमिताभ बच्चन में और होता है, वो बोलता है ये बिल्डिंग जो कीमत मैंने बोले आखिर जब सौदा हो जाता है तो अमिताभ बच्चन को पूछता है कि अमिताभ जी आपको बिजनेस नहीं समझता। तो बोले क्या हुआ? बोले आप अगर और मेरे से 10-20 लाख कम कर लेते तो मैं कम कर देता। तो अमिताभ बच्चन जवाब देता मुझे नहीं, आपको नहीं समझता, क्योंकि और 5-50 लाख आप ज्यादा मांग लेते तो भी मैं ये बिल्डिंग खरीदता, क्योंकि ये जब बन रही थी तो इसमें मेरी मां काम कर रही थी, ऐसा उस फिल्म में है। तो आपने 50 की मांग की, और जाओ और वन टाइम डेवलपमेंट में जितने ढूंढने उतने ढूंढो, 4,500 नहीं और उसके ऊपर जितने लगेंगे, ये 4,500 करोड़ तो मैं मंजूर कर रहा हूं, आगे भी लगेंगे तो आपको मंजूर करके दूंगा। इसमें गोपालपुर, बेरुंडा, ये शिवराज जी का शायद है। फिर राज्य सरकार ने इसमें केवल लैंड का अवेलेबल कर देना चाहिए, तो मैं सीमेंट कंक्रीट के रोड बना दूंगा, व्हाइट टॉपिंग। मैं भी हमारे नागपुर के चुनाव में था, मैं प्रचार में गया था, लोगों को मैंने पूछा कि रोड कम बना, बोले 97 में। बोले किसने बनाया? बोले आपने बनाया। तो मेरा गड्ढा पड़ा क्या 27 साल में? बोले नहीं। तो मैंने कहा मैं गारंटी देता हूं, तुम जब तक जिंदे हो तब तक, तुम्हारे बेटे जिंदे हैं तब तक, और उनके भी बेटे जिंदे तब तक रोड पर गड्ढे नहीं पड़ेंगे। अब ये व्हाइट टॉपिंग कंक्रीट मैं कर रहा हूं। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप केवल लैंड के बारे में थोड़ा देखिए, बाकी सब जगह पर जहां पुराना एनएच था वहां वन टाइम डेवलपमेंट हम कर देंगे। शिवराज जी आपने विदिशा का दक्षिणी बाईपास इसकी मांग की है, उत्तरी बाईपास का अभी आपने बोला है कि दक्षिणी बाईपास का तो शायद काम चल रहा है, मैंने भी हेलीकॉप्टर से देखा। इसके उद्घाटन के लिए मैं जरूर आऊंगा, पर उसी समय मैं उत्तरी बाईपास का भी भूमि पूजन करके वो भी विदिशा के लिए बना दूंगा 4,000 करोड़ का, ये भी मैं घोषणा करता हूं। वन टाइम इंप्रूवमेंट में मैंने ऑलरेडी बताया है। इसके साथ ग्वालियर, भोपाल, नागपुर ये 40,000 करोड़ का हाईवे बन रहा है, और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है, अब दिल्ली से ग्वालियर 4.5 घंटे में होगा, और ग्वालियर से फिर ये रास्ता बन के नागपुर जाएगा। और ये जो हाईवे है ये 40,000 करोड़ का है और लंबाई 650 किलोमीटर है, और ये करीब निश्चित रूप से ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे है, और इसको जल्दी मंजूरी दी जाएगी, और कम से कम 8 घंटे का टाइम ग्वालियर से नागपुर तक का बच जाएगा, या हैदराबाद बेंगलोर को भी वहां से कनेक्ट हो जाएगा। फिर सिरोज, मेहलुआ, बीना रोड 57 किलोमीटर 1,200 करोड़ रुपए, इसका भी डीपीआर बनाने के मैंने निर्देश दे दिए, 2 एनएच के बीच में कनेक्टिविटी बनाने के लिए। इसके साथ
सिंहस्थ के लिए उज्जैन झालावाड़ 4 लेन 2,500 करोड़, बदनावर धानला टिबरवानी 1,900 करोड़, झाबुआ जिले के धानला में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी, सिंहस्थ कुंभ में गुजरात से आने वालों के लिए, ये सब आदरणीय मोहन जी जब उज्जैन बुलाएंगे तो बहुत लंबी लिस्ट है, बाकी तो मैं आज कुछ बताता नहीं हूं। पर सीआरएफ में मैं मध्य प्रदेश को 1,600 करोड़ रुपए देने की घोषणा करता हूं और उसमें से 400 करोड़ रुपए शिवराज जी को देता हूं ताकि उनके 8 एमएलए को 50-50 करोड़ वो दे सकेंगे। ये मांग उन्होंने की थी, ये भी मैं पूरी कर रहा हूं, सबको 50-50 करोड़ मिलेंगे। आखिर आपने कहा कि प्रसाद बांटना है तो किसी को छोड़ नहीं सकते, ये भी मैं दे रहा हूं। ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर 5 मिले हैं और 20 प्रस्ताव पास हुए, वो भी होंगे। अटल एक्सप्रेस हाईवे की भी बात मंजूर हुई है। और मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आज मेरे पास जो लिस्ट है वो मध्य प्रदेश के नए 1 लाख करोड़ रुपए की लिस्ट है जो मैंने मंजूर की है, जो मैं अभी वेबसाइट पे डाल दूंगा। और अभी तक जो काम हुए और चल रहे वो 2 लाख करोड़ के हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में हमारे ये 5 साल जब पूरे होंगे तो मध्य प्रदेश ये बीमारू राज्य करके एक बार नाम था, पर ये प्रगतिशील समृद्ध संपन्न प्रदेश बनेगा। यहां के उद्योग आएंगे, यहां का व्यापार बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा और यहां के युवाओं को रोजगार मिलेगा और मध्य प्रदेश एक प्रगतिशील समृद्ध और संपन्न राज्य आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में देश में आगे जाएगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास आप सबको देता हूं। समय की कमी है, मेरे साथ बहुत से मंजूर प्रोजेक्ट की लिस्ट पड़ी हुई है, राकेश सिंह को दे दूंगा, वो वेबसाइट पर डाल देंगे और निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के विकास के लिए कोई पैसे की कमी नहीं आएगी। और मैं पूरी तरह मध्य प्रदेश के विकास में मोदी जी के नेतृत्व में पूरी ताकत लगाकर, मोहन जी के नेतृत्व में, शिवराज जी के नेतृत्व में जो मध्य प्रदेश आगे जा रहा है उसको पूरी ताकत के साथ हम शक्ति देंगे, पूरी तरह अच्छे हाईवे बना के देंगे, ये वचन आपको देता हूं। फिर से एक बार विदिशा की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ जोर से कहिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय केंद्रीय मंत्री जी, आपके आशीष के लिए, वचनों के लिए। और जिस प्रकार से आपको हाईवे मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, उसी के अनुरूप आपने सौगातों की श्रृंखला संपूर्ण मध्य प्रदेश वासियों को दी है। आपका हृदय से आभार है। मंच पर हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं माननीय केंद्रीय मंत्री जी का, श्री नितिन गडकरी जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, साथ ही में माननीय केंद्रीय मंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी का। और जिस प्रकार से कहा जाता है माननीय नितिन गडकरी जी के लिए कि कश्मीर से कन्याकुमारी जोड़े पथ का मान, प्रकृति संग विकास का गढ़ते स्वर्णिम इतिहास। तो आज